100 टन भारी इस ट्रेन को खींचने के चक्कर में 4 भारी भरकम और ताकतवर एक्सिंग बैल के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये सोने की ईंटों से सड़क बनाने वाली मशीन है। जल्द ही कई हजार मीटर लंबा एक सोने का रास्ता बनकर तैयार हो जाता है। बाकी बचे मजदूर बिखरी हुई सोने की ईंटों को उठाकर बैलों की टोकरियों में भर रहे हैं ताकि वे आगे बढ़ते रहे। हालांकि एक्सिंगा बैल पहले ही बहुत थक चुके थे और हाँफ रहे थे, लेकिन सुपरवाइजर को अभी भी लग रहा था कि काम बहुत धीमा है। तभी अचानक एक बूढ़े बैल के पैर कमजोर पड़ जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है, लेकिन महिला बिना किसी दया के उसे खींच कर खड़ा कर देती है और अगले ही पल उसे किसी खतरे का एहसास होता है। अचानक सारी जंजीरें ढीली हो जाती हैं और एक्सिंगा बैलों को महसूस होता है कि उनके शरीर का वजन अचानक कम हो गया है। वे सभी पल भर में उत्साहित हो जाते हैं और ढीली हुई जंजीरों को तोड़ने की पूरी कोशिश करने लगते हैं। यहाँ तक कि ट्रेन भी पलटने ही वाली थी। यह देखकर कि स्थिति हाथ से निकलने वाली है, सुपरवाइजर तुरंत अपना लंबा चाबुक उठाता है, लेकिन अगले ही पल वह कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। झाड़ू पर सवार एक रहस्यमयी परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। सुपरवाइजर डर के मारे मुड़कर भागने लगता है, लेकिन सामने वाले की फेंकी हुई रस्सी में उलझकर मुंह के बल गिर जाता है। बाकी के सैनिक भी उसका सामना नहीं कर पाते और सबके सब झाड़ू के वार से नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर कि एक्सिंगा बैल सुरक्षित आजाद हो चुके हैं, वह रहस्यमयी परछाई धीरे से अपने बाल संवारती है। पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि कहानियों की बदनाम दुष्ट जादूगरनी लिटिल ग्रीन है। जल्द ही पूरे ओज साम्राज्य में दुष्ट जादूगरनी के वापस लौटने की खबर फैल जाती है। जनता को शांत रखने के लिए बुढ़िया लिटिल ब्यूटी को एक ऐसी अच्छी जादूगरनी के रूप में पेश करती है जो देश को बचा सकती है, जबकि असलियत में वह एक साधारण इंसान है जिसे जादू का जब ही नहीं आता। उसकी सारी पोशाकें और साजो सामान बुढ़िया ने ही उसके लिए तैयार किए हैं। ठीक उसी समय जब लिटिल ब्यूटी और सेनापति की सगाई का समारोह चल रहा होता है, तभी लिटिल ग्रीन जादूगरनी अचानक वहां प्रकट होती है और आसमान में बादलों से बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है, तुम्हारा जादूगर झूठ बोल रहा है। यह देखकर बुढ़िया तुरंत अपना जादू चलाती है और उन शब्दों को बदलकर ओज को मरना होगा कर देती है। अब हर किसी को यकीन हो जाता है कि काली जादूगरनी ही वो दुष्ट और खतरनाक लिटिल ग्रीन है। इसके बाद सेनापति खुद एक बड़ी सेना लेकर उस पर हमला करने निकल पड़ता है, लेकिन एक घने जंगल तक पीछा करने के बाद भी उन्हें उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसी बीच लिटिल ग्रीन देखती है कि बड़ी संख्या में जानवर वहां से पलायन कर रहे हैं। वे सब जल्द से जल्द ओज साम्राज्य को छोड़कर जाना चाहते हैं। लिटिल ग्रीन उनसे न जाने की भीख मांगती है और कहती है कि वे यहीं रुके और उसके साथ मिलकर उस पाखंडी बुढ़िया जादूगरनी का तख्ता पलट कर। लेकिन जानवर इस भ्रष्ट देश से पूरी तरह निराश हो चुके थे। वह उसी रात खुद की खोदी हुई सुरंग से भागने का फैसला करती है। मजबूर होकर लिटिल ग्रीन अपनी दोस्त से मदद मांगने जाती है, जो कि गवर्नर है। वहां उसे पता चलता है कि एक दुर्घटना की वजह से उसके दोनों पैर खराब हो चुके हैं, इसलिए वह जादू की किताब उठाती है और एक जटिल मंत्र पढ़ना शुरू करती है। जल्द ही सहेली के दोनों पैर बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। गार्ड यह सब देखकर उससे विदा लेने की तैयारी करता है, क्योंकि वह उसका बड़ा फैन है। सहेली यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह जादू की किताब उठाती है और मंत्र पढ़ने लगती है। अगले ही पल गार्ड कुल्हाड़ी हाथ में लिए आयरन मैनर्स में बदल जाता है। इसके बाद लिटिल ग्रीन ओज देश के महान जादूगर के पास जाती है। वह उससे कहती है कि वह लोगों के सामने सच स्वीकार करे कि उसे कोई जादू नहीं आता, लेकिन वह उसकी बात सुनने से साफ मना कर देता है। इसी बीच लिटिल ग्रीन को जादूगर के गुप्त कमरे में जानवरों का एक समूह मिलता है, जिनसे उनके बोलने की शक्ति छीन ली गई थी, इसलिए वह जादू करके उन सभी को आजाद कर देती है। इसके तुरंत बाद वे सभी जानवर एक साथ लिटिल ब्यूटी की शादी के मंडप में घुसकर हंगामा करने लगते हैं। गुस्से में आकर हैंडसम सेनापति बंदूक तानकर लिटिल ग्रीन के सिर पर रख देता है, लेकिन अंत में वह पलटकर महान जादूगर को ही पिंजरे में बंद कर देता है। दरअसल उसके और लिटिल ग्रीन के बीच बहुत पहले से ही प्यार था।